बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं PBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अक्टूबर 20 तक होगा धारानी पोर्टल में जायदादों का इंदराज। काबीनी इजलास में लिया गया फैसला। GHMC इंतखाबात में 50% खवातीन तहफुजात। धारानी सर्वे में गैर जरूरी तफसीलात का हुसूल। फॉर्मर सिविल सर्वेंट्स का चीफ सेक्रेटरी को खत। अवाम की प्राइवेसी व मफादात को खतरा, फौरी दस्तबरदारी जरूरी। TRS कायदीन के कविता मोहम्मद महमूद अली और दीगर ने दी दरगाह यूसुफियन में हाजिरी। MLC इलेक्शन में कविता की कामयाबी के लिए की गई दुआ। मरकज की कौमी तालीमी पॉलिसी के मुतालिक गौर खौस के लिए खुसूसी मशावरती इजलास। जामियातुल मोमिनात मुगलपुरा में मुनक्किदा इजलास में दानिशवरान कौम ने की शिरकत। हैदराबाद और तेलंगाना के अजला में इतवार के रोज भी रिकॉर्ड हुई बारिश। आइंदा 48 घंटों के दौरान रियासत भर में मजीद बारिश की पेश क़यासी। उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतयाब में दर्ज हुआ इजाफा। पुराने शहर हैदराबाद के मूसा बौली में एक मकान गिर पड़ा। हादसे में 2 खवातीन की हुई मौत, 5 दीगर जख्मी। और अब खबरों की तफसील। रियासती हुकूमत ने धारानी पोर्टल में जायदादों के इंदराज के प्रोग्राम को 20 अक्टूबर तक जारी रखने का फैसला किया है। इस सिलसिले में हफ्ते को मुनक्किदा काबीनी इजलास में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने फैसला किया है। वाज़ेह हो कि हुकूमत ने 10 अक्टूबर तक धारानी पोर्टल में जायदादों को अपलोड करने का वक्त मुकर्रर किया था, जिसे अब बढ़ाकर 20 अक्टूबर कर दिया गया है। वहीं इस इजलास में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी GHMC इंतखाबात में खवातीन को 50% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का और वार्ड कमेटी के मेंबर्स को मजीद जिम्मेदारी सौंपने का भी फैसला किया गया है। तेलंगाना में जारी धारानी सर्वे पर मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से शुकूक व शुबहात के इजहार के दरमियान फॉर्मर सिविल सर्वेंट्स और हुकूक़ इंसानी के कारकुनान ने भी चीफ सेक्रेटरी को एक मकतूब रवाना करते हुए इससे फौरी दस्तबरदारी का हुकूमत से मुतालबा किया है। फॉर्मर सिविल सर्वेंट्स यानी साबिक़ा IAS, IPS और IRTS ओहदेदारों और हुकूक़ इंसानी के कारकुनान ने तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को खत लिखकर धारानी प्रॉपर्टीज सर्वे में दर्ज किए जा रहे मालूमात पर तशवीश का इजहार किया है। खास तौर पर शहरियों से आधार नंबर के हुसूल को उन्होंने गैर जरूरी करार दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने मकतूब में रियासती हुकूमत से जारिया गैर ज़रई जायदाद रिकॉर्ड्स के सर्वे से दस्तबरदारी इख्तियार कर लेने की अपील की है और इस सर्वे में पूछी जाने वाली तफसील को गैर जरूरी करार दिया है। उनका कहना है कि इससे अवाम की प्राइवेसी और मफादात मुतासर हो सकते हैं। साबिक रुकन तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन T. विवेक, रिटायर्ड IAS G. वेंकट राम रेड्डी और दूसरों ने अपनी दस्तखत से चीफ सेक्रेटरी को ये मकतूब रवाना किया है। मकतूब पर दस्तखत करने वालों ने कहा कि इस सर्वे में जात पात, जायदाद के हुसूल का जरिया, आधार कार्ड की तफसील वगैरह हासिल की जा रही है। ताहम इन तमाम तफसीलात को तलब नहीं किया जाना चाहिए। सर्वे के नाम पर जो तफसील पूछी जा रही है वो इंतहाई प्राइवेट है। इसका सर्वे से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। इस ताल्लुक से अवाम में अंदेशे, खदशात और खौफ है। इस सिलसिले में हुकूमत को एक वाजबी मौक़िफ़ इख्तियार करने की ज़रूरत है और हुकूमत को इन तफसीलात के हुसूल से गुरेज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बरखी और नल के कनेक्शन की तफसीलात पहले ही सरकारी एजेंसियों के पास मौजूद हैं। इनको जमा करने की ज़रूरत नहीं है और ना किसी की जात पात मालूम करने की ज़रूरत हो सकती है। सर्वे करने वाले जायदाद किस तरह हासिल हुई ये भी सवाल कर रहे हैं। ये मुतनाज़ा इत्तला है। उन्होंने कहा कि धारानी पोर्टल में इंदराज के नाम पर जो तफसीलात तलब की जा रही है वो इंतहाई गैर जरूरी है और अवाम के शुकूक वाजबी हैं।
साबिक निज़ामाबाद रुकन पार्लियामेंट के कविता ने आज वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम के हमरा नामपली में वाक़ दरगाह हज़रात यूसुफियन रहमतुल्लाह अलैह पहुँच कर हाज़िरी दी और चादर गुल पेश करते हुए दुआ की। इस मौके पर TRS कॉरपोरेटर्स, कायदीन और कारकुनान भी मौजूद थे। वाज़ेह हो कि वज़ीर आला KCR की दुख्तर के कविता इस मरतबा निज़ामाबाद MLC इलेक्शन में उम्मीदवार हैं, जिसके लिए पोलिंग हो चुकी है। इसी सिलसिले में आज दरगाह शरीफ में कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ की गई। कविता मैडम साहिबा जो MLC इलेक्शन कांटेस्ट की है, कल उनका रिजल्ट भी है, काउंटिंग भी है। आज दरगाह यूसुफियन पर आकर हाजिरी दी है और ये हमारी तेलंगाना गंगा जमुना तहजीब की एक बहुत बड़ी मिसाल है। हमारे CM साहब एक बहुत बड़े सेकुलर लीडर हैं और उनकी साहिबजादी भी उसी तरह एक बहुत बड़े सेकुलर लीडर हैं। वो लोग जब भी कोई काम होता है, कोई खुशी के लिए या कभी कोई ऐसा हमारी स्टेट की तरक्की के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम होता है तो बराबर दरगाह यूसुफियन शरीफ पर हाजिर देते हैं। आज हमारी कविता मैडम साहब अदा करें तमाम TRS के लीडरों के साथ, जहाँ पर हिंदू और मुसलमान तमाम भाई मौजूद थे, उनके सामने ज़ियारत की है और खासतौर से तेलंगाना की तरक्की के लिए यहाँ के सियासत के सामने और यहाँ के दरगाह के सज्जाद साहब ने बहुत गिरा कर दुआ की है और कल उनका रिजल्ट है। हम अल्लाह ताला से भी दुआ करते हैं और दुआ के नेक बंदे और नेक वली यूसुफियन शरीफ साहब से भी हम यही कहते हैं, आप अल्लाह से दुआ कीजिए। कल हमारी कविता मैडम बहुत बड़ी मेजॉरिटी से MLC जीतेंगे और हमारी स्टेट हमेशा इसी तरह तरक्की करते रहेगी। और हम लोग हमेशा हमारे CM साहब तेलंगाना बनने से पहले यहाँ पर आकर ज़ियारत किए थे। हम लोगों ने कई बार, हमारे तमाम कायदीन ने कई बार यहाँ आकर ज़ियारत की और मन्नत की कि आप हमारे तेलंगाना की हासिल करने में आप हमारी मदद कीजिए। और आज तेलंगाना बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है और तरक्की के लिए भी खासतौर से दुआ की गई। मीडिया भाइयों का भी दुब्बाक हल्का असम्बली के ज़िमनी इंतखाब से क़ब्ल सियासी हलचल तेज़ तर हो गई है। रियासत की मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने वज़ीर ख़जाना T हरीश राव की मौजूदगी में TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि दीगर पार्टियों में गुलाबी पार्टी से मुकाबला करने की खातिर ख्वाह सलाहियत नहीं रही। TRS की बढ़ती मकबूलियत और नेकनामी की वजह से दीगर पार्टियों के कायदीन व अरकान गुलाबी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। आवाम TRS की पॉलिसियों पर मुतमईन है। इन हालात में सिद्दीपेट की दुब्बाक सीट से TRS उम्मीदवार की भारी अक्सरियत से कामयाबी यकीनी है। నరసింహారెడ్డి గారు కానీ, మనోహర్ రావు గారు లాంటి నాయకులు ఇవాళ బంగారయ్య గారు కానీ సీనియర్ నాయకులు ఎందుకు చేస్తున్నారంటే TRS పట్ల ప్రజలు ఇలా సానుకూలంగా ఉన్నారు కనుక మేము కూడా TRS తో పనిచేస్తాం, దుబ్బాక ప్రజలకు మేలు చేస్తామని చెప్పి వారంతా కూడా ఈరోజు TRS పార్టీలో చేరుతా ఉన్నారు. ఇవాళ మాకు రోజు రోజుకు TRS పార్టీకి ఎన్నికలు సమీపించిన కొద్దీ బలం పెరుగుతా ఉంది. ఇవాళ చాలా మంది నాయకులు, కార్యకర్తలు గ్రామ స్థాయిలో కూడా చాలా మంది TRS వైపు వస్తా ఉన్నారంటే ఇది ప్రజల యొక్క సంకేతం. ప్రజలు ఇవాళ TRS వైపు ఉన్నారు కనుక పెద్ద ఎత్తున TRS పార్టీలో చేరుతున్నారు. గతంలో కంటే కూడా పెద్ద మెజార్టీతో, చరిత్ర తిరిగి రాసే మెజార్టీతో దుబ్బాకలో TRS పార్టీ విజయకేతనం ఎగరేస్తుంది. SC ST BC मुस्लिम फ्रंट के कायदीनों कन्वेनर सनाउल्लाह खान ने MLC ग्रेजुएट इंतखाब के ज़िमन में ग्रेजुएट मर्द व ख़वातीन से अपील की कि वो अपने हक़ राय दही के लिए 5 नवंबर से क़ब्ल वोटर लिस्ट में अपने नामों को दर्ज करवाएं। तंजीम की जानिब से मुनक़्क़िदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से सनाउल्लाह खान, जस्टिस इस्माइल के अलावा दीगर ने खिताब किया। इस दौरान उन्होंने मसाजिद कमेटी के ज़िम्मेदारान, दानिशवरान मिल्लत और दीगर को मशवरा दिया कि वो इस सिलसिले में शऊर बेदारी मुहिम चलाएँ ताकि आइंदा मुनक़्क़िद होने वाले MLC इंतख़ाबात में हक़ राय दही का मुकम्मल इस्तेमाल किया जा सके और बेहतर उम्मीदवार के इंतख़ाब को यकीनी बनाया जा सके। लोगों को ये बावर कराया जाए, ग्रेजुएट्स को, कि जो भी ग्रेजुएट हुए हैं नवंबर टू 31 अक्टूबर 2017 या उससे पहले, चाहे वो कोई भी ग्रेजुएट हो, BA हो, BCom हो, BSc हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जो भी वकील हो, जो भी हो, उनको चाहिए कि वो एनरोल कराएं और ताकि वो जो 2 सीट सिलेक्शन से होने वाले हैं, रंगारेड्डी हैदराबाद, महबूब नगर और उसके बाद नलगुंडा, वरंगल और खम्मा, ये 2 सीट्स हैं और ये 2 सीट्स में वोटिंग करवाने के लिए बच्चों को चाहिए कि वो
रजिस्टर कराएं, बच्चे ही नहीं जो भी हैं, और अगर इससे पहले रजिस्टर करा चुके हैं लेकिन उनको भी अब फिर दोबारा रजिस्ट्री कराना पड़ेगा अपना नाम। जब तक नाम रजिस्टर नहीं कराएंगे वो वोट नहीं दे सकेंगे, उनको वोट देना ज़रूरी है। और जब तक कि हम अपने जमहूरियत का हक़ नहीं इस्तेमाल करेंगे तो हम इससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। जामियातुल मोमिनात मुगलपुरा के नाज़िम आला मौलाना मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद मस्तान अली की क़ियादत में दानिशवरान कौम के हमरा मरकज़ी हुकूमत की कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के मुतालिक और खौस के लिए खुसूसी मशावरती इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इस इजलास में मरकज़ी हुकूमत के मुतसाबियाना रवैये की मजम्मत की गई। इस मौके पर उन्होंने बताया कि पॉलिसी में मादरी ज़बान में तालीम का ज़िक्र है लेकिन उर्दू के ताल्लुक़ से कोई वाज़ेह ज़िक्र नहीं। इसी तरह बैरूनी ज़बानों जापानी, कोरियन और जर्मन को मुक़ाम दिया गया लेकिन अरबी के मुतालिक कोई वजाहत नहीं की गई। वहीं इजलास में दीगर मुक़र्रिरीन ने वाज़ेह तौर पर मरकज़ी हुकूमत की तालीमी पॉलिसी के मुज़िर असरात से वाकिफ़ करवाया और मरकज़ी हुकूमत को तालीमी पॉलिसी में तरमीम के लिए अपनी राय रखी। इस दौरान डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा, मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मुहियुद्दीन, रुकन वक्फ बोर्ड वहीद अहमद एडवोकेट, मौलाना सैयद शाह दरवेश पाशा खादरी, प्रोफेसर सैयद इस्लामुद्दीन मुजाहिद, प्रोफेसर डॉक्टर फसीउद्दीन कुरैशी, प्रोफेसर तनवीर उद्दीन खुदा नुमाई के अलावा दीगर शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म प्रोफेसर सैयद इस्लामुद्दीन मुजाहिद ने मीडिया से बात करते हुए तफसील बताई कि इस पॉलिसी के अंदर सबसे अहम बात जो कही जा रही है वो ये है कि मादरी ज़बान तालीम होगा बच्चों के लिए, मादरी ज़बान में तालीम दी जा सकेगी 5वीं जमात तक, लेकिन ख़ास तौर पर यहाँ पर उर्दू का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया। हम ये चाहते हैं कि पूरी वजाहत के साथ इस बात का ऐलान किया जाए कि जो बच्चे उर्दू में तालीम हासिल करना चाहते हैं मादरी ज़बान में, उनको उर्दू ज़रिए तालीम का हुकूमत ख़ुद इंतज़ाम करे, उनके लिए टीचर्स का इंतज़ाम करे, उनके लिए किताबों का इंतज़ाम करे और फ़ंड्स का इंतज़ाम करे। दूसरी बात इस तालीमी पॉलिसी के अंदर ये बयान की गई है कि अरबी जो एक बैनुल-अक़वामी ज़बान है इसका कोई तज़किरा नहीं किया गया है। अगर अरबी ख़त्म हो जाती है हिंदुस्तान से तो लाजमी चीज़ है कि हमारे जो ताल्लुक़ात है अरबों से सदियों कदीम, उन ताल्लुक़ात में भी जो है ना फ़र्क पड़ सकता है। और यहाँ जो दीनी मदारिस चल रहे हैं वो उनके मुस्तक़बिल भी जो है ना उससे जो है सो तारीख़ हो सकता है। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि अरबी ज़बान को भी जो बेरू ज़बानें शामिल की गई उसमें अरबी ज़बान को भी शामिल किया जाए, जबकि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और हम ये चाहते हैं कि जो भी पॉलिसी बने वो सेकुलरिज्म की बुनियाद पर हो। अगर आप इस मुल्क को सेकुलरिज्म से हटा देंगे तो फिर नए नए मसाइल इसके अंदर पैदा होंगे। लिहाजा हम हुकूमत से ख्वाहिश करते हैं कि वो दोबारा गौर व फिक्र करे और वज़ीर-ए-आज़म ने खुद इस बात का ऐलान किया है वाइस गवर्नर्स की कॉन्फ्रेंस में कि वो जो है ना तालीमी पॉलिसी के मामले में आवाम की राय को लेने तैयार है, उनके एतराज़ात को सुनने तैयार है। टीआरएस जियागुड़ा इंचार्ज जीवन सिंह और कॉरपोरेटर मित्रा कृष्णा की मौजूदगी में जियागुड़ा डिवीज़न के यूथ प्रेसिडेंट के तौर पर अंजी यादव का इंतखाब अमल में लाया गया। इस तरह यूथ विंग के दीगर ओहदों की जिम्मेदारी भी मुख्तलिफ लोगों में सौंपी गई। इस मौके पर कई अफराद ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार भी की। आज जियागुड़ा डिवीज़न यूथ प्रेसिडेंट अंजी यादव को आदरणीय हमारे जीवन सिंह के कर कमलों के हाथों से आज नियमित किया गया है। जो बैकवर्ड क्लास से हमारे अंजी यादव यहाँ पर आए और उनका जो अनुभव है, जो यादव संघ में कई प्रकार के उन पदवियों को स्वीकार करके और यूथ को सर्विस में अपना बहुत ही अहम निभाया। इसीलिए हम लोग पार्टी का हाईकमांड और सीनियर लीडर्स पूरा विश्वास के साथ उनको आज जियागुड़े के जो यूथ अध्यक्ष के द्वारा उनको नियमित किया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि उस पदवी को अभी हमारे बुजुर्ग जीवन सिंह ने हमें गुप्तार से बताया कि जो हमारा जो नियम है, जो टीआरएस पार्टी का जो सिद्धांत है, उसको लेके चल के जो जियागुड़े में 52 बस्तीस है, SC ST BC माइनॉरिटी, ये सबको लेके सब हमारे जो टीआरएस पार्टी का जो सिद्धांत है, जो वेलफेयर स्कीम्स है, जो डोर डोर तक पहुंचाने के लिए अपने साथ उनके साथ जो अभी हम लोग उनकी जो कमेटी हमने कायम किया, वो कमेटी को लेके और बुज़ुर्गों को लेके जो हमारे जियागुड़े का जो प्रॉब्लम्स है, जो मिनिमम प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करने के लिए मेरे साथी कंधे से कंधा मिला के और हमारे टीआरएस पार्टी के जो हमारा बंगारू
तेलंगाना का सपने को साकार करते हुए जो युवा पीढ़ी को आगे लेते हुए जो स्टूडेंट्स को और बहुत सारे हमारे यूथ को जो हमारा जो टीआरएस पार्टी का जो स्कीम्स है वो घर घर तक पहुंचाने के लिए और स्टूडेंट के जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम हमारे यादव के हम बुजस्कंद पे रखे गए। बहुजन मजलिस बल्दिया की जानिब से धारानी सर्वे पर खुसूसी इजलास आरडीओ राजेश्वर, सदर नशीन बल्दिया टी पद्मा, कमिश्नर रामलिंगम, एहतशाम उद्दीन सोहेल की क़यादत में मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर टीआरएस से मीर नज़ीर अली डब्बू, मजलिसी रुकन बल्दिया मोहम्मद वलीउद्दीन ने ऐवान में धारानी सर्वे के मुतालिक मुकम्मल जानकारी और तशरीह किए बगैर मुनक़्क़िद करते हुए आवाम को परेशान करने के इक़दाम पर गुस्से का इज़हार किया, जबकि शहर में 60% सर्वे मुकम्मल हो जाने पर अराकीन के लिए आज इजलास रखने पर भी सख्त एतराज़ ज़ाहिर किया। इस दौरान सर्वे के फॉर्म में दिए गए उमूर को गैर जानिबदाराना करार देने पर ऐवान में बहस व मुबाहिस देखा गया। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।